झाबुआ जिले में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व महान क्रांतिकारी मामा बालेश्वर दयाल की 24वीं पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें जयस आदिवासी संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा मामा बालेश्वर दयाल की कर्मभूमि पर पहुंचे। वहीं उन्होंने बताया कि केंद्र व राज्य की सरकारें मामा बालेश्वर दयाल के सिद्धांतों को भूल रही हैं। उन्होंने कहा कि मामा बालेश्वर दयाल की कर्मभूमि को राष्ट्रीयता स्मारक घोषित करना चाहिए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मामा बालेश्वर दयाल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लाइब्रेरी खोलने का कार्य करना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा के मनावर विधानसभा के विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, जो कि राष्ट्रीय जयस संगठन के संरक्षक भी है, आज मामा बालेश्वर दयाल की 24वीं पुण्यतिथि पर यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। डॉक्टर अलावा जी हमारे साथ में हैं। डॉक्टर अलावा जी यहाँ पर हर साल हजारों की संख्या में भीड़ आती है और मामा बालेश्वर दयाल के इस समाधि पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से हजारों की तादाद में भक्तगण आते हैं। हमेशा यही मांग रहती है कि इस जगह को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। डॉक्टर अलावा जी, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मामा जी की कर्मभूमि पर आप आए, कैसा लगा? आप पहली बार आए हैं जी। मामा बालेश्वर दयाल की 24वीं पुण्यतिथि पर हम पूरे प्रदेशवासियों और देशवासियों की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उन्हें सादर नमन करते हैं। और मुझे बताते हुए इस बात का अफसोस है कि जिस मामा बालेश्वर दयाल जी ने, जिसको आज आदिवासी समाज ही नहीं हर समाज देवता की तरह पूज रहे हैं, उनका योगदान आदिवासी इलाकों में आदिवासी समाज सुधारक के रूप में नशा मुक्ति के साथ साथ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए और आदिवासियों के अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए उनका जो योगदान था, कहीं न कहीं उनके योगदान को लेकर उनके इस देश और प्रदेश में जो योगदान दिया मामा बालेश्वर दयाल जी ने, सरकारों ने, चाहे राज्य सरकारों केंद्र सरकारों ने उनके योगदान को कहीं न कहीं जो महत्व मिलना चाहिए था, जो उनको सम्मान देना चाहिए था, आज सरकारों ने नहीं दिया। मैं मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूँ, केंद्र की मोदी सरकार से भी मांग करता हूँ कि सबसे पहले मामा बालेश्वर दयाल के इस पवित्र स्थल को, बामनिया की इस पवित्र धरा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित किया जाए। और साथ में मामा बालेश्वर दयाल का जो योगदान था आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति को लेकर उन्होंने काम किया है, उनके योगदान को आम जनता तक, आम नागरिकों तक, प्रदेश और देश तक पहुंचाने के लिए उनके लिए एक भव्य स्मारक बनाने के साथ साथ में उनके यहाँ पर एक लाइब्रेरी भी खोली जाए ताकि उनके बारे में हर व्यक्ति, हर युवा जान सके, उनसे प्रेरणा ले सके। और हम मांग करते हैं कि यहाँ पे शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सैनिक स्कूल इस क्षेत्र में खोली जाए ताकि मामा बालेश्वर दयाल जी का जो सपना था, उनके सपनों को पूरा किया जा सके। जो उनकी एक और जो महत्वपूर्ण बात थी कि नशा मुक्ति के लिए जो उन्होंने अभियान चलाया, तो ये झाबुआ की इस धरती पर कम से कम ये सरकार कदम उठाए, ऐसी आशा और अपेक्षा करता हूँ। अभी वर्तमान में हमने देखा एक आरटीआई के तहत एक जानकारी निकली कि महुए की जो शराब होती है, अधिकतर जो केस बनाए गए हैं 15,000 से अधिक, वो सिर्फ आदिवासियों पे ही बनाए गए। इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार आदिवासियों की बातें तो बहुत करती है, लेकिन बातों के विपरीत उनके काम होते। जोबट विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा करी थी कि महुआ को हेरिटेज के रूप में लेंगे और आदिवासी समाज का अगर कोई व्यक्ति महुए को व्यापार के रूप में शराब बेचकर करना चाहते हैं तो उन्हें हम छूट देंगे। लेकिन ये दुख का विषय ये है कि शिवराज सिंह चौहान जी की घोषणा के बाद बड़ी संख्या में आदिवासियों के ऊपर शराब बेचने के फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें जेलों में डाला गया, उनके साथ अन्याय किया गया। तो ये कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं, उसके जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, आबकारी विभाग है, उनकी बातों को मानता नहीं है और आदिवासी इलाकों में उनके ऊपर, आदिवासियों पर शोषण और बर्बाद अत्याचार कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के विरुद्ध जिन जिन अधिकारियों ने आदिवासी समाज के युवाओं के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो फर्जी मुकदमे दायर किए, उनके ऊपर, उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पेशा एक्ट मध्य प्रदेश में लागू हो गया, क्या पूरा एक्ट का जितना पालन
जितने भी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है उसमें हो पा रहा है क्या वर्तमान में? देखिए, अभी तो सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में और गजट के माध्यम से पैसा एक्ट लागू करने के लिए गजट नोटिफाई किया है, लेकिन इस पैसा एक्ट में जो मूल भावना पैसा कानून की 1996 में जो भूरिया कमेटी की अनुशंसा पर 1996 में लाया गया था, उसमें कहा गया था कि पैसा कानून को 6वीं अनुसूची के पैटर्न पर लागू किया जाएगा। पैसा नियम 2022 में 6वीं अनुसूची के पैटर्न का कहीं भी अनुसरण नहीं किया गया। दूसरी जो बड़ी मांग रही है, जो पैसा की जो भावना थी कि पैसा के माध्यम से गाँवों को सशक्त, ग्राम सभाओं को सशक्त और गाँव को आर्थिक रूप से संपन्न किया जाएगा। पैसा नियम 2022 में ग्राम सभाओं को संसाधनों पर जो अधिकार देना चाहिए था नियमों में, वो संसाधनों में कहीं भी अधिकार नहीं दिया गया। बिना संसाधनों के ग्राम सभाओं की सीमाओं के भीतर जो खनिज संसाधन है उन पे जो अधिकार ग्राम सभाओं का होना चाहिए था, वो कहीं भी पैसा नियम 2022 में नहीं दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं पैसा कानून तो लाया गया, लेकिन एक कमज़ोर कानून के रूप में आदिवासी समाज को कहीं ना कहीं जो उनको अधिकार देना चाहिए थे वो अधिकार नहीं दिए गए। और तीसरा जो महत्वपूर्ण बात पैसा कानून, जो मूल कानून 1996 में थी कि पैसा कानून के तहत पैसा की धारा 4 क और 4 घ में कि पैसा के तहत आदिवासी समाज की रूढ़ियों को, उनकी परंपराओं को, उनके धार्मिक रीति रिवाजों को संरक्षण किया जाएगा। पैसा नियम 2022 में लाने से पहले मध्य प्रदेश सरकार आने वाले समय में उस बात का इंतजार करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को ये मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक अधिकारी कितना अमल में लाते हैं, और अगर नहीं लाते हैं तो जय संगठन मैदान में मोर्चा खोलकर जो आदिवासी समाज, आदिवासी क्षेत्र में जो अधिकारी पोस्टेड है और आदिवासियों के कानूनों को नहीं मानेंगे, हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और संघर्ष करेंगे। सर, आने वाला 2024 आ रहा है, विधानसभा में 2023 के अंदर आप किस प्रकार से, कितनी सीटें आप लड़ेंगे, सेल्फ लड़ेंगे या क्या है? देखिए, विधानसभा 2023 के चुनाव जो मध्य प्रदेश की राजनीति में जो होने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास में जो होने जा रहे हैं, आप लोगों में बता दूं, पूरे देशवासियों को बता दूं कि जो ये मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव एक ऐसा ऐतिहासिक चुनाव होगा जो अब तक नहीं हुआ है। इसमें पहली हमारी जो मांग रही है जयस के माध्यम से कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में होना चाहिए, और खासकर पढ़े लिखे आदिवासी युवाओं की। तो हमने जयस के माध्यम से नए युवा जो विधानसभा में पहुंचकर 5वीं अनुसूची की लड़ाई, 6वीं अनुसूची की लड़ाई, वन अधिकार कानून के तहत आदिवासियों को जंगलों में अधिकार देने की लड़ाई लड़ सके, ऐसे ही युवाओं को हम लोग विधानसभा में इस बार पहुंचाएंगे जयस के समर्थन में। प्रदेश की लगभग 80 विधानसभा सीटों पर जयस ने चुनाव लड़ने के लिए ग्राउंड तैयार किया है और हम उसी की तैयारी में लगे हुए हैं। और निश्चित ही इस बार प्रदेश और देश को जिस प्रकार की युवा नेतृत्व की जरूरत है, तो हम नए युवाओं को मौका देने के लिए काम कर रहे हैं। मेडिकल, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर ST SC आरक्षण खत्म कर दिया गया है। देखिए, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जो आरक्षण संविधान में आदिवासियों को दिया गया था, उस आरक्षण को ख़त्म करने के लिए एक प्राइवेटाइजेशन का एक नया सिस्टम लागू किया है, जिसमें आदिवासियों के आरक्षण की कोई बात नहीं कही गई है प्राइवेट संस्थाओं में। ये दुर्भाग्य है देश का कि जिस भारत के संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने सभी को समानता का अधिकार देने की बात कही गई थी, लेकिन आज आज़ाद भारत के इस अमृत काल में 2022 के इस समय में मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आदिवासियों को संस्थाओं में जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए था, उस रिजर्वेशन का लाभ कहीं न कहीं देने में पूरी तरह नाकामयाब रही। आज मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसर के पदों को ख़त्म किया जा रहा है, आदिवासियों की रिजर्व सीटों पर अन्य लोगों को भर्ती किया जा रहा है। साथ ही जो 3rd और 4th क्लास के, जो 3य 4th श्रेणी के जो सरकारी विभागों में जो पद थे, उन विभागों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरा जा रहा है। और यही कारण है कि आज पढ़े लिखे आदिवासी युवा, झाबुआ जिला हो, चाहे धार जिला हो, चाहे खरगोन बहुल्य आदिवासी जिले हो, यहाँ के युवा 2-2, 3-3 डिग्रियाँ लेकर अन्य राज्यों में पलायन करके नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, अन्य राज्यों में भटक रहे हैं। और वहाँ पर आदिवासी राष्ट्रीय संरक्षक जयस संगठन के और मनावर क्षेत्र के विधायक हीरालाल के अलावा यहाँ पर उपस्थित हैं, और जिन्होंने अभी आश्रम के सहित मामा जी की समाधि और उनके प्रतिमा पर पुष्पार्घ्य अर्पित करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया है। उनसे जानते हैं कि कैसे आज उनका मतलब आना हुआ है। 24 वर्ष हो गए हैं और 24 वर्ष के बाद आज मामा जी को जयस को भी याद आए हैं, तो क्या कुछ कहेंगे आज आपके इस दौरे के बारे में? आज झाबुआ जिले के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के मामा
बामनिया में बाबा मामा बालेश्वर दयाल जी के इस स्मारक शहीद स्मारक पर आज के 23वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने, उन्हें नमन करने झाबुआ की इस धरती पर उपस्थित हुए हैं। और मैं मध्य प्रदेश सरकार से, केंद्र की मोदी सरकार से मांग करता हूं कि मामा बालेश्वर जी ने इस प्रदेश और देश के आदिवासी समाज के लिए, समाज सुधारक के रूप में तो जाने जाते रहे, आदिवासियों की जल जंगल जमीन के लिए एक फ्रीडम फाइटर के तौर पर, एक लोकसभा सदस्य के तौर पर उन्होंने आदिवासी इलाके में, आदिवासी क्षेत्रों में फैली कुरीतियों के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया। आज यह जो बामनिया का जो स्थल है, मामा बालेश्वर दयाल को मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने कहीं न कहीं उनके योगदान को अनदेखा किया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि सबसे पहले तो केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार मामा बालेश्वर दयाल की इस पवित्र धरा को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में घोषित करे और साथ में यहाँ के रेलवे स्टेशन को मॉडल स्टेशन के रूप में मान्यता दे। और यहाँ पर जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस प्रकार मामा दयाल जी ने, बालेश्वर दयाल जी ने आदिवासी इलाकों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया है, घोषणा करी थी कि इस क्षेत्र में एक सैनिक स्कूल खोला जाएगा। तो मैं केंद्र की मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से मांग करता हूं कि इस देश और प्रदेश के सबसे पिछड़े आदिवासी बहुल्य जिले में यहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सैनिक स्कूल और यहाँ मामा बालेश्वर दयाल का एक आश्रम, भव्य आश्रम, और उनकी स्मृति में यहाँ पर उनकी जो मामा बालेश्वर दयाल ने आदिवासियों के लिए और सभी वर्गों के लिए जो काम किया, संघर्ष किया, उनका एक स्मारक स्थान भी यहाँ पर सरकार बनाने की घोषणा करे। ये जेएस की तरफ से हम केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से हम मांग करते हैं। और साथ में मांग करते हैं कि जो एक बामनिया जो गांव है, मामा बालेश्वर दयाल का जो पवित्र स्थल है, इस गांव को सरकार गोद ले और इस गांव को आदर्श गांव के रूप में विकास करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार इसको प्राथमिकता में लेकर इस गांव का विकास करे, इस ज़िले का विकास करे, क्योंकि मामा बालेश्वर दयाल की इस पवित्र धरा को हम उनके श्री चरणों में नमन और वंदन करने के लिए आज ये पूरा जय संगठन मामा बालेश्वर दयाल जी के श्री चरणों में नमन वंदन करने के लिए आया है। और साथ में हम मध्य प्रदेश सरकार से और केंद्र की मोदी सरकार से मांग करते हैं कि मामा बालेश्वर दयाल के योगदान को पूरे देश को जानने के लिए, पूरी दुनिया को जानने के लिए, उनके योगदान में, उनको योगदान को किसी भी प्रकार से अनदेखा नहीं करे। उनके लिए भव्य स्मारक बनाने के साथ साथ में यहाँ पर मामा बालेश्वर दयाल का राष्ट्रीय स्मारक तो हो ही हो, मॉडल स्कूल और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर जो भी मध्य प्रदेश सरकार कर सकती है वो करे। भारत रत्न की हमेशा मांग उठती आ रही है कि मामा बालेश्वर दयाल को भारत रत्न दिया जाए, इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? मामा बालेश्वर दयाल ने आदिवासी क्षेत्रों में जो आज आज़ादी से 70 साल हो गए, इन क्षेत्रों में जहाँ पर आज भी विकास नहीं पहुँचा है, वहाँ पर 70 साल पहले मामा बालेश्वर दयाल, आज़ाद भारत जब नहीं हुआ था तब से मामा बालेश्वर दयाल आदिवासियों के बीच में आकर उनके जल जंगल जमीन के लिए, उनके अधिकारों के लिए लंबे समय तक संघर्ष करते रहे, लड़ाई लड़ते रहे। हम चाहते हैं जयेश के माध्यम से कि मामा बालेश्वर दयाल को पूरे देश और पूरी दुनिया जाने, इसीलिए इस स्थान को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने के सर ये आरक्षण के लिए, सर आरक्षण में बहुत बड़ी धांधली हुई झाबुआ जिले के अंदर। आरक्षण आदिवासियों को भी नहीं मिला, ना पिछड़े वर्गों को मिला, ना एससी वर्ग के लोगों को मिला, ना सामान्य को मिला। सर आरक्षण में भी बड़ी धांधली हुई है। मुझे कहना पड़ रहा है कि आज़ाद भारत में आज भी झाबुआ जिला देश के सबसे ज़्यादा पिछड़े जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में, गरीबी, पलायन, बेरोजगारी यहाँ भयंकर इस इलाके में है। सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान सरकार ने योजनाएं बहुत सारी बनाई है, लेकिन झाबुआ जिले तक कोई योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचा। ये दुख का विषय है। पर हम मांग करते हैं सरकार से कि यहाँ के गरीबों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के पिछड़ों को, यहाँ के सभी जाति के जो अंतिम मैदान में खड़े जो वर्ग हैं, उनके विकास के लिए विशेष योजना बनाई जाए और झाबुआ जिले को विकास के लिए विशेष योजना के माध्यम से इसको
मुख्य धारा में शामिल करने के लिए प्रयास करें। सर, मामा बालेश्वर दयाल हमेशा शराब मुक्ति और शराब नहीं पीने की शिक्षा देते थे, लेकिन मध्य प्रदेश में आज शराब का बढ़ावा ज़्यादा हो रहा है, लगातार शराबबंदी पर आपके मामा बालेश्वर दयाल के आदिवासियों के बीच में जो नशा मुक्ति शराब मुक्ति के लिए जो कार्य किया गया है, उनके कार्यों को हम पूरे संगठन की ओर से सैल्यूट करते हैं। पूरे आदिवासी समाज की ओर से उनको आज श्रद्धांजलि देते हैं, उनको नमन करते हैं। और प्रदेश और देश के आदिवासियों से मैं कहना चाहता हूं कि मामा बालेश्वर दयाल ने आदिवासी समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और नशा मुक्ति के लिए जो काम किया है, हमें उनकी शिक्षा को अपने जीवन में धारण करना चाहिए और शराब को बिल्कुल नशा मुक्त समाज बनाने के लिए हमको मिलकर काम करना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार विधानसभा में भले इस बात का दावा करती कि हमने शराब की दुकानें नहीं खोली, लेकिन हकीकत दूर है, हकीकत तो बहुत कुछ अलग है। शराब की दुकानें डबल हो गई माननीय मुख्यमंत्री जी। झाबुआ, धार, अलीराजपुर जैसे आदिवासी बहुल इलाकों में शराब की फैक्ट्रियाँ, शराब की नदियाँ बह रही है। इस पर आप कार्रवाई कीजिए, तभी आदिवासी समाज का भला होगा, अन्यथा ये समाज धीरे धीरे और गर्त होगा। क्या लगता है विधायक हीरालाल अलावा जो है संरक्षक यहाँ पर पहुँचे हैं, तो सरकार ये देखने में आ रहा है कि जहाँ देखिए, मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार, भले मामा बालेश्वर दयाल के इस पवित्र स्थल पर, इस पुण्य स्थल पर, इस बामने की इस पवित्र धरा को संज्ञान में ले, लेकिन जैस संगठन मामा बालेश्वर दयाल के योगदान को और इसकी धरती को संज्ञान में लेगा। और मामा बालेश्वर दयाल के लिए जो हमने मांग करी कि राष्ट्रीय स्मारक और इस क्षेत्र और इस जिले को विकास के लिए मामा बालेश्वर दयाल की इस धरती पर जो भी योजनाएं, सरकार की योजनाएं हम लोग लागू करवा सकते हैं, हम लागू करवाएंगे, विधानसभा में लड़ के करवाएंगे। लेकिन मामा बालेश्वर दयाल के योगदान को हम किसी कीमत पर अनदेखा नहीं करेंगे। एक विधायक के रूप में विधानसभा में सभा सत्र में हम लोग मामा बालेश्वर दयाल की इस पवित्र धरा को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करवाने के साथ साथ में यहाँ पे सैनिक स्कूल की मांग करेंगे और साथ में ये भी मांग करेंगे कि इस क्षेत्र में नशा मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश सरकार विशेष योजना लॉन्च करे, ताकि मामा बालेश्वर दयाल के जो सपना, उनका जो सपना था, उनकी जो इच्छा थी, उनकी इच्छा के अनुसार झाबुआ जिले में काम हो। उनकी इच्छा और उनकी प्रेरणा से पूरा प्रदेश और देश का युवा काम प्रेरणा लेकर आदिवासी समाज को नशा मुक्त समाज बनाने के लिए काम करे, ऐसी आशा अपेक्षा है।